ध्यान से देखो, एक बच्ची अभी अभी पैदा हुई है और माँ के हाथ में कैंची है। लगता है जैसे वो उसी पल कोई बहुत बड़ा फैसला लेने वाली है, लेकिन तभी बच्ची की एक जोरदार रोने की आवाज माँ के अंदर सोई हुई ममता को जगा देती है। बच्ची की पहचान भले ही बहुत खास थी, लेकिन आखिरकार वो उसी की गोद का खून थी। माँ उससे हाथ नहीं उठा पाती और उसका नाम रखती है जिया। मगर माँ के दिल में ये बात साफ थी कि आज जो वो कर रही है उसकी कीमत उसे एक दिन जरूर चुकानी पड़ेगी। वक्त बीतता है, जिया अब एक खूबसूरत सीधी सादी लड़की बन चुकी थी। क्लास में उसका किसी से घुलना मिलना नहीं हो पाता। एक दिन स्विमिंग क्लास में सब बच्चे हंस खेल रहे होते हैं, लेकिन जिया अकेली एक कोने में सिकुड़ी बैठी रहती है। तभी अचानक एक बॉल उड़ते हुए आती है और जिया के सामने गिरती है। टीचर के हौसला देने पर जिया हिम्मत करके बॉल उठाती है, लेकिन गलती से वो बॉल एक बच्चे के सिर के पीछे लग जाती है। पूरी क्लास जोर जोर से हंसने लगती है और जिया मजबूरी में मुस्कुराकर शर्म छुपाने की कोशिश करती है। क्लास के बाद जिया वॉशरूम में नहाने जाती है। नहाते नहाते अचानक वो घबरा जाती है। जमीन पर खून बह रहा होता है और उसके हाथ भी खून से भर जाते हैं। डर के मारे वो जोर से चिल्ला उठती है। असल में माँ ने उसे कभी शरीर से जुड़ी जरूरी बातें सिखाई ही नहीं थी, इसलिए जिया को लगता है कि वो मरने वाली है। डरी सहमी जिया मदद के लिए सहेलियों के पास जाती है, लेकिन मदद करने के बजाय वो सब उसका मजाक उड़ाने लगती है। उसे पीरियड्स के बारे में ना जानने पर चिढ़ाती हैं, यहाँ तक कि उसके मुंह पर सैनिटरी पैड फेंक देती है। जिया की रो रो कर हालत खराब हो जाती है। शुक्र है कि टीचर सही वक्त पर आ जाती है, सबको रोकती हैं और जिया को सीने से लगाकर प्यार से समझाती हैं। लेकिन जैसे ही सब बच्चे वहाँ से चले जाते हैं, जिया के अंदर दबा हुआ गुस्सा जाग उठता है। बाथरूम की लाइट अचानक फट जाती है। बाद में टीचर उसे प्रिंसिपल के पास ले जाती है। उसे आराम से सारी बातें समझाई जाती हैं। प्रिंसिपल भी बहुत चिंता दिखाते हैं और जांच का भरोसा देते हैं, लेकिन जब माँ को बुलाने की बात होती है, जिया फिर से टूट जाती है। माँ आती है, लेकिन बेटी का साथ देने के बजाय और ज्यादा ठंडी और बेरहम हो जाती है। वो जिया को जबरदस्ती अंधेरे स्टोर में बंद कर देती है और कहती है कि भगवान से माफी मांगो। जिया जितना गिड़गिड़ाती है, माँ उतनी ही पत्थर दिल बनी रहती है। अगले दिन स्कूल में जिया देखती है कि उसके लॉकर पर गालियां लिखी हैं। बच्चे फिर उसका मजाक उड़ाते हैं। गुस्से में वो वॉशरूम जाती है और जैसे ही उसका गुस्सा बढ़ता है, शीशा अपने आप टूट जाता है। जिया हैरान रह जाती है। वो दोबारा कोशिश करती है और टूटा हुआ शीशा अपने आप जुड़ जाता है। तब उसे एहसास होता है शायद उसमें कोई खास ताकत है। घर आकर वो और टेस्ट करती है। जैसे ही वो ध्यान लगाती है, किताबें हवा में उड़ने लगती हैं। अब जिया को पहली बार खुशी महसूस होती है। उसे लगता है कि अब वो किसी से डरने वाली नहीं है। ग्रेजुएशन डांस पास आता है। मीना अपने अपराध बोध में अपने बॉयफ्रेंड आदित्य को जिया का डांस पार्टनर बनने के लिए कहती है। आदित्य सच्चाई जानकर खुशी खुशी मान जाता है। जब वो जिया को इनवाइट करता है, जिया को यकीन नहीं होता। पहली बार कोई लड़का उससे सच्चे दिल से बात करता है। डरी हुई जिया टीचर से सलाह लेती है। टीचर उसे समझाती है कि खुद पर भरोसा रखो और अपनी जिंदगी खुलकर जियो। हिम्मत पाकर जिया अपने लिए ड्रेस खुद सिलती है, लेकिन माँ फिर से अजीब हरकतें करने लगती है, जिससे जिया पूरी तरह टूट जाती है। डांस की रात जिया खूबसूरत कपड़ों में आदित्य के साथ पहुंचती है। दोनों साथ नाचते हैं, लेकिन स्कूल की बदमाश लड़की पहले से साजिश रच चुकी होती है। वोटिंग में हेरफेर करके जिया को विनर बनवाया जाता है। स्टेज पर आते ही ऊपर से खून से भरा ड्रम गिराया जाता है। स्क्रीन पर जिया की बेइज्जती वाला वीडियो चलता है। सब हंसते हैं। अचानक ड्रम गिरता है और आदित्य की मौत हो जाती है। जिया का सब्र टूट जाता है। अब वो किसी को नहीं छोड़ती। लोग भागने लगते हैं, लेकिन जिया एक एक करके सबको रोकती है। बिजली के तार, आग, ताकत, सब कुछ बेकाबू हो जाता है। आखिरकार बदमाश लड़की भागती है, लेकिन जिया उसे भी नहीं छोड़ती। सड़क टूट जाती है, गाड़ी हवा में उठ जाती है और एक धमाके में सब खत्म हो जाता है। घर लौटकर जिया माँ से मिलती है। माँ सच बताती है कि जिया शैतान की संतान है, लेकिन डर और पागलपन में माँ बेटी को मारने की कोशिश करती है। मजबूर होकर जिया अपनी ताकत से माँ को रोक देती है। अंत में घर ढह जाता है। जिया मीना को बचा लेती है और खुद माँ के साथ मलबे में दब जाती है। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये चेतावनी है। स्कूल की बदमाशी और गलत परवरिश किसी को भी राक्षस बना सकती है। अगर आपको लगता है कि ऐसी कहानियां समाज की सच्चाई दिखाती हैं, तो इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट में बताओ क्या वाकई हम समय रहते किसी को बचा सकते हैं।